कराची में मॉनसून के चौथे स्पेल की एंट्री। आईए चंद्रीगढ़ रोड, डिफेंस, संचोली, शाह फैसल कॉलोनी, मलीर मॉडल कॉलोनी, कोरंगी और इतराफ में बादल बरस पड़े। गडाप टाउन, सुपर हाईवे, मलीर, अब्दुल्ला गोट में भी तेज बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने आज रात तेज बारिश की पेशगोई कर दी। 12 और 13 अगस्त को बारिश की शिद्दत में इजाफा होगा। 14 अगस्त की दोपहर तक बारिश का इम्कान है। आज मौसम अभी तक तो आपके सामने बहुत अच्छा है, मगर इसके बाद जो होने वाला है वो बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। अभी गुज़श्ता बारिशों में आपने देखा होगा कश्तियाँ चली हैं आईए चंडीगढ़ रोड पे, तो अभी अल्लाह से खैर की दुआ है कि अल्लाह पाक जो भी होने वाला है वो ना हो। बरसते बादलों का लुत्फ उठाएं या शहर की बर्बादी का रोना रोएं, कराची वाले परेशान हो गए। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही तबाह है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं, कई गलियां पानी में डूबी हैं। शहर में मक्खियों मच्छरों की बहुतात। मजीद बारिश के बाद क्या होगा? जहांगीर रोड पर सफर करने वालों को खौफ सताने लगा। 3 हट्टी से गुरु मंदिर तक आने वाली ये अहम तरीन सड़क 2 साल से बर्बाद है। आए रोज जानलेवा हादसात होते हैं, लेकिन किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। 2 साल से यहाँ से गाड़ियाँ निकलना नहीं सकती। आज की बात कोई है, 2 साल से खराब हुआ है, कभी सही होता ही नहीं है। कारोबार की लगी पड़ी है। लाहौर में बारिशों के बाद 17 इलाकों में हैजा फैल गया। ताजबाग, फतेहगढ़, कैंट और करीम पार्क के इलाके हाई रिस्क करार। सलामतपुरा, दरोगा वाला और फरीद कॉलोनी में भी वायरस की तस्दीक। महकमा सेहत ने वैक्सीनेशन के लिए टीम्स बना दी। घर घर वैक्सीनेशन शुरू। मुहिम 7 रोज तक जारी रहेगी। बगावत पर उकसाने के मुकदमे में गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल की पेशी। 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। शहबाज गिल के वकील ने मुलजिम पर पुलिस तशद्दुद का इल्जाम दोहरा दिया। अदालत ने मुलजिम का तिबी मुआयना कराने का हुक्म दे दिया। पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शहबाज गिल से मोबाइल फ़ोन और वो पर्चा बरामद करना है जिसे देखकर वो बोल रहे थे। प्रोग्राम किसके कहने पर हुआ, इसकी भी तफ्तीश करनी है। तहकीकात के लिए 4 रुकनी टीम तश्कील दे दी गई। पेशी के बाद शहबाज गिल की गुफ्तगू, कहा अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ। गिल साहब, अदारों के खिलाफ जो बातें आपने की हैं, कोई पार्टी पॉलिसी थी ये क्या? अदारे हमारी जान है। तो मेरे बयान में कुछ ऐसा नहीं गलत कि जिस पे शर्मिंदगी हो। एक मुहिब्बे वतन का बयान है। शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई रहनुमाओं ने सर जोड़ लिए। बनीगाला में इमरान खान की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। शहबाज गिल की गिरफ्तारी से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया। फवाद चौधरी, अली अमीन गंडापुर, उमर चीमा और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। 13 अगस्त के जलसे समेत अहम उमूर पर भी मुशावरत। इमरान खान कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। असद उमर ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा, ज़िमनी इलेक्शन के बाद हुकूमत खौफजदा है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ फौरन फंडिंग और फौज मुखालिफ बयानिया घड़ा जा रहा है। मिला इमरान खान साहब कल से किसी जो है वो बनीगाला के किसी जो है वो उसमें छुपे हुए हैं तय खाने के अंदर। ये शहबाज गिल का इनफरादी फेल नहीं था, ये पूरी तहरीक इंसाफ की पॉलिसी स्टेटमेंट थी। अफसोस हुआ, शहबाज गिल अदालत में अकेले पेश हुए। लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी का तंज, कहा इमरान खान बनीगाला के तहखाने में छुपे हुए हैं, जब कुछ किया ही नहीं तो डर किस बात का। 2 टोक, कहा यह शहबाज गिल का इनफरादी अमल नहीं बल्कि पूरी तहरीक इंसाफ का पॉलिसी बयान है। हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं। सोशल मीडिया अकाउंट चलाने वालों ने भी बता दिया है कि हिदायत कहाँ से मिलती थी। एक ऐसी जमात यहाँ पैदा हो गई है जो अपनी जहरीली ज़बान से जो हद तक इज़्ज़त, हद तक आइन की मुर्तकिब है, तो उस पर हुकूमत ने सख्त एक्शन का आगाज़ किया है। इमरान खान ने 2014 में फस्तायत की फसल बोई। हुंडी के जरिए पैसे भेजने की मुहिम चलाई। आइन और जमहूरियत का मुतालबा करने वालों को गद्दार करार दिया। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फितने को कुचलने का सिर्फ इंदिया दिया तो मईशत की बेयकीनी खत्म होने लगी। डॉलर के मुकाबले में रुपया मजबूत हो रहा है। हुकूमत मुआशी मामलात बेहतर करने की कोशिश कर रही है। जल्द महंगाई में कमी आएगी। मुल्क की मईशत तरक्की की समत बढ़ने लगी। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में एक मरतबा फिर कमी। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 14 पैसे सस्ता।
कीमत 221 रुपये 91 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 216 रुपये में फरोख्त। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 390 पॉइंट्स इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 42,486 पॉइंट्स पर आ गया। पंजाब में रात 9 बजे दुकानें बंद करने का हुक्मनामा मुअत्तल करने का फैसला। ताजिर बरादरी रात गए तक कारोबार कर सकेगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब का सेक्रेटरी इंडस्ट्री को जल्द नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। कारोबारी सरगर्मियां इतवार के रोज भी जारी रखने की इजाजत। पंजाब असेंबली में पीटीआई के नए पार्लिमानी लीडर उस्मान बुज़दार की मुमकिना टैक्स चोरी की कोशिश बेनकाब। समा पंजाब असेंबली, इलेक्शन कमीशन, वजारत खजाना और एफबीआर की तहलका खेज दस्तावेजात सामने ले आया। उस्मान बुज़दार एफबीआर रिकॉर्ड में सरकारी महकमों के तामीराती ठेकेदार निकल आए। बतौर वजीर आला खजाने से पूरी तनख्वाह ली, लेकिन इनकम टैक्स सिर्फ 166 रुपये 67 पैसे दिया। उस्मान बुज़दार 57 एकड़ ज़रई अराजी के मालिक, लेकिन इनकम टैक्स सिफर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई की कौमी असेंबली के 9 हलकों में ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल उठा दिया, इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल करने का कोई कानूनी जवाब भी है? मामला 16 अगस्त को देखेंगे। कराची में कौमी असेंबली की 3 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी। 25 सितंबर को इलेक्शन होगा। कागजात नामजदगी आज से जारी होंगे। अमेरिका में 4 मुसलमानों के कत्ल की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। न्यू मैक्सिको पुलिस ने 51 साला मोहम्मद सईद को हिरासत में ले लिया। असलहा बरामद। मुश्तबा शख्स वही गाड़ी चला रहा था जिसकी पुलिस को तलाश थी। पुलिस के मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी का नतीजा लगता है। इस्लामाबाद के इलाके बाराकाऊ में 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम। एक मोटरसाइकिल धमाके से तबाह हो गई। पुलिस को बारूदी मवाद का शुबा। हादसे में 3 अफराद जख्मी हुए। मोटरसाइकिलें कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी गई। फैसलाबाद में अफसोसनाक वाकया। गुर्बत से तंग आकर बाप ने 2 बेटियों को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। वाकया महमूदाबाद के इलाके में पेश आया। पुलिस ने लाशें तहवील में ले ली। कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद कौमी बॉक्सर सलमान बलोच और नजीरुल्लाह एयरपोर्ट से रफू चक्कर। हुक्काम सर पकड़कर बैठ गए। बॉक्सिंग टीम बरतानिया से दोनों बॉक्सर्स को लिए बगैर वतन वापस रवाना। दोनों बॉक्सर्स के सफरी दस्तावेजात बॉक्सिंग फेडरेशन हुक्काम के पास है। कॉमनवेल्थ गेम्स में चांदी और कांसी के तमगे जीतने वाले पहलवानों की वतन वापसी। जमान अनवर और असद पहलवान का पुरतबाक इस्तकबाल। पहलवानों ने हुकूमत से इंटरनेशनल ट्रेनिंग का मुतालबा कर दिया।